राम राम। आप सभी का मेरी रसोई में स्वागत। आज मैं आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी नाश्ता। लेकिन आज मैं आपके लिए जो भी लेकर आई हूँ बस आप इसे एक बार बना लेंगे और खा लेंगे ना, सच में कह रही हूँ आप इसके दीवाने ही हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ले लिया 250 ग्राम अलसी। अलसी को हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम एकदम धीमा रख के हमें इसे धीरे धीरे भूनते रहना। जब ये अच्छे से भूनने लगेंगे तो इसमें देखिए चट 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 से धीरे धीरे सी आवाज आने लगेगी। तो समझ जाइएगा कि हमारी जो अलसी है बहुत ही अच्छे से भून गई। अलसी तो जब भी आप खाइए तो इसे हमेशा भून के ही खाइए। अलसी तो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसमें तो इतने सारे गुण हैं कि क्या ही कहो इस अलसी के। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस भुनी हुई अलसी को हम दूसरे बर्तन पर निकाल करके रख लेंगे। फिर हम उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच के आसपास यहाँ पे डाल देंगे घी। घी को मैं थोड़ा सा पिघला दिया था क्योंकि वो निकल नहीं रहा था। घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे गोंद। गोंद में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गोंद को हमेशा थोड़ी थोड़ी ही करके फ्राई करें, ज्यादा गोंद डालकर ना फ्राई करें। ज्यादा फ्राई करने से क्या होगा, वो एक तो बीच बीच में कच्ची रह जाएगी। जब वह कच्ची रह जाएगी गोंद, तो फिर क्या होगा, वह दांत पे भी बहुत ज्यादा चिपकेगी। इसलिए गोंद को थोड़ा थोड़ा कर कर ही फ्राई करें और गैस का फ्लेम एकदम मीडियम टू लो रख कर ही फ्राई करें। एकदम तेज करने से क्या होगा, यह जल भी सकता है। इसलिए धीमे धीमे में से हम फ्राई कर लेंगे। गोंद में बहुत सारी खासियत है, ये बहुत गर्माहट देता है और हमारे शरीर को एकदम एनर्जी से भर कर रखता है। इसलिए हमें लड्डू बनाते समय गोंद तो जरूर ही डालना चाहिए। फिर हमें क्या करना है, उसी कढ़ाई में हमें डाल लेना है यहाँ पे बादाम। यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 कटोरी बादाम। उसके बाद ले लिया है यहाँ पे 1 कटोरी काजू। अलसी का क्या होता है, थोड़ी सी वह थोड़ा सा उसका जो टेस्ट है थोड़ी सी कड़वी आती है, तो काजू से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और थोड़े से में डाल देना है अखरोट। गैस का फ्लेम अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे बीच में कर देना है, मतलब ना ज्यादा तेज ना ही ज्यादा धीमा। क्योंकि काजू और बादाम को जब हम फ्राई करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है फ्राई होने में। इसलिए हम थोड़ी सी गैस का फ्लेम इस मतलब थोड़ा सा तेज करें और धीरे धीरे हम इन्हें फ्राई करते रहेंगे। धीरे धीरे हम फ्राई करेंगे तो देखिए एकदम से ये क्रिस्पी हो जाएंगे और इनका कलर भी एकदम अच्छे से चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारे बादाम काजू अखरोट जो है वह बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। फिर हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसे निकाल करके अलग बर्तन में रख लेंगे। बस जिसमें हमने अलसी रखी है उसमें हमें नहीं रखना, इसे हमें निकाल करके अलग बर्तन में रख लेना है। फिर हम इसमें क्या करना है, इसी ही कढ़ाई में हम इसमें डाल देंगे, फिर हम डाल देंगे इसमें किशमिश। किशमिश में क्या होता है पता है आपको, किशमिश क्या है, बहुत जल्दी फ्राई होती है और ये एकदम, या तो फिर कोई गुस्सा हो जाए जब उसका मुंह फूल जाता है, या तो फिर एक गुब्बारे की तरह फूल जाती है। इसलिए इसे डालने के साथ ही बहुत जल्दी से इसे ध्यान रखें, बिल्कुल भी मतलब इतना ध्यान रखें इसे, ये बहुत जल्दी फूलती है और बहुत जल्दी ये काली पड़ती है। इसलिए जैसे ही डालें वैसे ही मतलब किशमिश को निकाल लें, मतलब जैसे बहुत जल्दी ये फूल जाएगी, इसे डालने के साथ ही इसको मतलब ध्यान रखें, मतलब थोड़ी सी लापरवाही ना करें। फिर हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे यहाँ पे थोड़े से मखाने। मखाने हमारे घर में थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, इसलिए मखाने की मात्रा मैंने कम ली है। लेकिन आप चाहें तो मखाने अच्छे से डाल सकते हैं। मखाने इतना विटामिन होता है सच में, मखानों से हमें क्या होता है, हमारे पैर को हाथ को बहुत अच्छे। मखाने तो हमें डेली 1 कटोरी मखाने तो हमें ज़रूरी खाने चाहिए, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। जब हमारे मखाने भून जाएंगे तो देखिए एकदम से क्रिस्पी हो गए हैं। इनको हाथ से हम दबा रहे हैं ना तो एकदम इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इसका मतलब ये है कि हमारे मखाने भी जो है वह बहुत अच्छे से भून चुके हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया और ये बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे, सबसे पहले हमें डालना है अलसी। सबसे पहले हम इसमें अलसी को पीसेंगे। अलसी हम इसलिए पीस लेंगे, अगर आप अलसी का लड्डू खाना ही चाहते हैं तो आप इसे एकदम बारीक मत पीसिएगा, अलसी थोड़ी सी दूरदूरी रखिएगा। बारीक से क्या होगा, एकदम मतलब बारीक जैसा मतलब नहीं अच्छा लगता। बाकी आगे आपकी मर्जी है, और थोड़ा सा दूरदूरा रहेगा तो लड्डू बनाने में भी थोड़ी सी आसानी रहेगी। इसे देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूरदूरा ही पीसा है, एकदम से बारीक नहीं किया। फिर हम इस अलसी को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जिस बर्तन में हमें लड्डू बनाना है उसी बर्तन में हम क्या करेंगे, पिसी हुई हम अपनी अलसी को हम डाल देंगे। फिर हम इसी मिक्सर के जार में हम क्या करेंगे, जो हमने ड्राई फ्रूट्स जो भून के रखे हैं उन ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे मैंने डाल दिया है। सबसे पहले यहाँ पे गोंद डाल दिया है। गोंद जब हमारी डल जाएगी तो जो हमने बादाम और काजू जो भूने हैं वह भी हम इन्हीं के साथ ही डाल करके अच्छे से हम पीस लेंगे। अगर आपके पास मिक्सर का जार बड़ा है तो आप उसमें एक बार में पीस सकते हैं, लेकिन क्या है, छोटे वाले में थोड़ा अच्छे से पीस जाता है, इसलिए मैंने छोटा कप लिया, बड़ा कप मैंने नहीं लिया। फिर इसे पीसने के बाद देखिए, इसे भी हमें क्या करना है, ज़्यादा एकदम बारीक नहीं करना, इसे भी हमें करना है थोड़ा सा दूरदूरा ही करना है, एकदम बारीक नहीं करना है। बारीक करने से क्या होगा, फिर एकदम पाउडर जैसा हो जाएगा। फिर ये पिसा हुआ हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है इसे भी हम क्या करेंगे, उसी अलसी के साथ ही हम इसे मिक्स कर लेंगे। मीन्स हम इसमें अलसी के साथ ही से डालते हैं, हम इसे अलग नहीं रखना क्योंकि हमें सारा मिश्रण को एक साथ ही रेडी करना है ना, इसलिए हम अलसी के साथ ही से डाल देंगे। बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं, अब देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है मखाने।
मखाने के बाद जो बचे हुए मेरे ड्राई फ्रूट्स थे, काजू बादाम थोड़े से रह गए थे, थोड़े से जो किशमिश है, इन सबको भी हम डालकर इसी में हम पीस लेंगे। किशमिश के साथ पीसने से बस ये एक चीज़ अच्छी हुई कि सारे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे वो बहुत ही अच्छे से चिपक गए थे। फिर इस वाले भी ड्राई फ्रूट्स को हम क्या करेंगे, जो हमने पहले पीसा था अलसी और ड्राई फ्रूट, उसी के से साथ ही हम इसको भी हम इसे डाल देंगे। मैं तो देखिए बातों बातों में देखिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स का जो सारा मिश्रण बनकर हो गया है तैयार। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, 1% से भी कम अगर अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप एक लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। वैसे यही होगा, फ्रेश काली मिर्च पाउडर तो ज़्यादा अच्छा है। आप ले लेना हमें जायफल। जायफल के तो इतने सारे गुण हैं कि क्या ही कहूँ। जायफल इतनी गर्माहट देता है, हाथ में दर्द हो, पाँव में दर्द हो, खांसी हो, जुकाम हो, तो आप थोड़ी सी जायफल का सेवन कर लें। जायफल बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा जायफल हम इसमें कद्दूकस करके डालना, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर हम क्या करेंगे, सारे मिश्रण को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमने इलायची पाउडर वगैरह डाला है सब कुछ, उसको हम बहुत ही अच्छे से हम इसे फिर मिक्स कर लें। फिर हम डाल देंगे कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डाल देंगे, और गुड़ को क्या किया था मैंने पहले से छोटे छोटे पीस में कट करके रख लिया था। और फिर हम इसमें डाल देंगे गुड़। गुड़ बहुत जल्दी पिघलेगा, इसलिए गैस का फ्लेम एकदम मीडियम टू लो रखना है, ज़्यादा बिल्कुल तेज़ ना करेंगे तो गुड़ बहुत जल्दी जल जाएगा। जैसे ही गुड़ आपको लगे कि हाँ गुड़ बहुत जल्दी पिघल गया है, तो गैस का फ्लेम बंद करके जो हमारा जो मिश्रण है, उसी मिश्रण में हम इस पिघले हुए गुड़ को भी हम इसी में डाल देंगे अच्छे से। और फिर हम इसे क्या करेंगे, धीरे धीरे धीरे, मतलब अभी तो एकदम गुड़ जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन एकदम एकदम से इसमें हाथ बिल्कुल भी ना डालें। इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर करके एकदम आहिस्ता हाथों से, जितना आप इसको सह सकते हैं बस उतना ही कर करके इसमें हाथ डालें, ज़्यादा नहीं। एकदम से तो हाथ ही मान के चलिए गुड़ जो है बहुत ज़्यादा जलता है और हाथों में लग भी सकता है। इसे धीरे धीरे इसको करें, या तो फिर आप एक काम करें, इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख दें, क्योंकि ठंडियों में तो वैसे भी चीज़ जो है बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, ज़्यादा गर्माहट रहती नहीं। फिर जैसे हम क्या करेंगे, धीरे से हम सारा गुड़ को, सारा हमारे जो ड्राई फ्रूट्स और अलसी है, इसे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम उस गुड़ के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिश्रण। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो आप गुड़ का बुरादा लेके और गर्म घी करके भी डाल सकते हैं। अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, इससे भी बहुत आसान तरीका है। फिर हम इन्हें एक लड्डू का आकार दे देंगे। आप जिस साइज़ का लड्डू चाहते हो उस साइज़ का आप इसे लड्डू दे। आप नींबू का साइज़ दे दें, या तो फिर रोटी की लोई के बराबर साइज़ दे दें, या तो फिर छोटे छोटे गुलाब जामुन बराबर भी साइज़ दे सकते हैं। जिसे आप हिसाब से चाहें उस हिसाब से आप इन्हें लड्डुओं का आकार दे दें। खाने में बहुत ही टेस्टी है। मैं तो कहती हूँ डेली आप एक लड्डू खाएं, सच में कह रही हूँ, आपका जितना भी हेयर फॉल हो रहा होगा ना, सारा हेयर फॉल जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर मैं कहती हूँ अपने हेयर बचाना चाहते हो तो आप एक लड्डू एक दिन में तो एक ज़रूर ही खाएं। देखिए इस प्रकार से हमारे अलसी के लड्डू बनकर हो गए हैं तैयार, जो कि खाने में बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है, और शरीर में गर्माहट भी देगा, ठंडी से भी आपको बचाएगा। इसके जितने ज़्यादा गुण मैं बताऊँ वह गुण ही कम है। और देखिए लड्डू थोड़े से ठंडे हो गए,